नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ए एजुकेशन पर स्वागत है। आज संख्या पद्धति पार्ट 3 है और हम जानेंगे संख्या पद्धति के नियम, संख्या पद्धति पर आधारित कुछ नियम जानेंगे। तो पहला नियम हमारा जो है कि प्रथम सम संख्याओं का योग n प्लस n पूरे बटे 2। प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो पहला रूल हमारा ये है और इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न भी आपसे लेंगे। पहला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 1। मान लीजिए कि कोई संख्या दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए n प्रथम 10 सम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 1 2 3 10। तो यहाँ पर n जो है आपका 10 हो जाएगा, n = 10। अब सूत्र के हिसाब से आप इसे 10 को रख देंगे, सूत्र में व्यवस्थित रख देंगे। अब इसे हल करेंगे। = अब ये कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ बीच में गुणे के स्थान पे गुणा का निश्चय। अब गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया प्रथम n या सम संख्याओं का योग, मतलब प्रथम 10 अंकों का योग जो है 110। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 55। तो डिवाइड करें। अब दूसरा उदाहरण लेंगे। अगर पूछ लिया जाए कभी आपसे कि नियम पर आधारित हम दूसरा उदाहरण लेंगे। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र पे हमें इसे रखना है। तो n हमारा यहाँ क्या है 30 हमारा n हो जाएगा, n = 30। ये 30 है। तो सूत्र क्या है, सूत्र के जैसे सूत्र पे है, सूत्र हमारा ये है n + 1/2। अब इसी सूत्र पे रख देंगे हम। अब इसे जोड़ लेंगे 30 डायरेक्ट गुणा करके 31/2। अब यहाँ पर लास्ट में पहले 0 है, तो यहाँ पर एक 0 अगर आप डायरेक्टली रख देंगे, गुणा करेंगे वो तो 3 बन जा 3 9/2 काट देंगे 4, इसमें 1 बचा 12, 6 1 बचा 5, यानी कि आ गया आपका 465। ये आंसर। मतलब इसी पर आधारित एक प्रश्न और बनता है, उस तरह के प्रश्न हम भी उठा लेते हैं। तो दी गई संख्या मतलब 1 से लेकर 100 तक हमारा यक्ष है। तो यक्ष का मान क्या होगा, यक्ष का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। तो यक्ष का मान n हमारा यहाँ पर जब बराबर मल्टीप्लाई करके n + 1/2 लिखते थे। अब यहाँ इसके जो इज ग्रेटर देन है, इसके सामने मतलब बाएं हाथ पे यहाँ पर 1 से लिख देंगे। तो इसी पर अब हमारे n = यहाँ पर 100 है। अब n के स्थान पर हम 100 लिखेंगे। 100 + 1/2 यहाँ पर x होगा आपका। अब से सरल करेंगे 101/2। आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 के गुणा कर सकते हैं तिरछा, लेकिन नहीं करेंगे तो भी ठीक है। डायरेक्टली गुणा कर दें अगर शायद, तो लास्ट में यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0 लिख दें। अब ऐसे 1 से गुणा, अब 2 से काट देंगे। 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 1 है तो 2 से भाग 1 में नहीं होगा, तो पहले हम 0 लगाएंगे यहाँ पर। तो 2 5 जा 10 0। तो यक्ष = हमारा आ गया 50, यानी कि 5 या 50। अब हम दूसरा रूल पढ़ेंगे, संख्या पद्धति पर आधारित दूसरा नियम लेंगे। तो दूसरा रूल जो है हमारा n विषम संख्याओं का योग। बराबर n²। n विषम संख्याओं का योग। हम अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न लेते हैं और आपसे करवाते हैं। तो उदाहरण नंबर 1। उदाहरण जैसे कि हमने लिया है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो n विषम संख्याओं का योग, मतलब n विषम, ये जो दी गई है ये विषम संख्याएं हमारी है। इनको जोड़ने के बाद हमारा n² जो बराबर आए, यानी कि जो स्क्वायर करने पर इनको जो बराबर आए, तो जोड़ लेंगे इन्हें। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 5 16, 16 + 9 25, 25 और 11 36। तो 36। अब यहाँ पर n²
यानी ये किसका वर्गमूल है, तो यहाँ ये 6 का वर्गमूल है, तो ये हमारा प्रूव हुआ। यानी कि ये इसमें n विषम संख्याओं का योग, तो इसमें हमें सरलतम पदों में n विषम संख्याओं को सभी जोड़ लेना है, उसके बाद n स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। यानी इसका आप सरल तरीके से कर सकते हैं कि इसे हमें स्क्वायर में या रूट में लेके जाना है, इसको मतलब इसका वर्गमूल क्या होता है वो लेके जाना है। तो उदाहरण हमने ले लिया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 20 अब n के स्क्वायर के स्थान पर 20 होगा आपका, तो यहाँ पर हम रख देंगे n स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20, यानी कि ये प्राकृतिक विषम संख्या हो, तो 20 n जो है हमारा ये मतलब n स्क्वायर के स्थान पे 20 लिख देंगे, यानी n इक्वल टू हमारा 20 होगा। जब n के स्क्वायर के स्थान पर हम 20 रख देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इससे 2 बार 20 गुणे 20 करेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो लिख देंगे आप, 2 2 जा 4, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा नियम है, हम तीसरे नियम रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3। n सम संख्याओं n सम संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1। n सम संख्याओं का योग बराबर, सूत्र है n कोष्टक में n प्लस 1। तो अब पूछ लिया जाए उदाहरण, 10 सम संख्याओं का योग, उदाहरण है हमारा। अब प्रथम n इक्वल टू 10, अब सूत्र पर रख देंगे, n के स्थान पर हमारा 10 है, तो 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 11, 110। हमारा आंसर आ गया 110। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर जो हमारा 10 होगा ये n होगा, n, उसके बाद इस सूत्र जो है हमारा n कोष्टक में n प्लस 1 उसमें रख देंगे हम, तो बराबर 10 गुणे 11 इक्वल टू 110। अब तीसरा नियम जो है इसके चलते हैं, रूल नंबर 3। तीसरा है हमारा नियम तीसरा, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग या n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग कह सकते हैं, तो n कोष्टक में n प्लस 1, यहाँ पर 1 होगा, तो दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1/6 पूरे के बटे 6, यानी कि पूरा होगा ये। तो उदाहरण है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो उदाहरण इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 20 वर्गों का। तो n हमारा यहाँ पर 20 है। अब सूत्र जो है n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1/6, n 20 है तो इस सूत्र में रख देंगे 20 कोष्टक में 20, या डायरेक्टली लिख सकते हैं आप 21, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, यानी कि हो जाएगा ये 40 प्लस 1/6, 20 गुणे 21 गुणे 41/6। अब इसका गुणा करेंगे डायरेक्टली, जाए पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 0 2 1 2 2 2 4 गुणे 4 6। अब इससे काट देंगे, 6 6 7 42, यानी 6 से 1 जा 42, 0 तो 70 इक्वल टू 41। अब इसका गुणा करेंगे, 0 यहाँ पर है तो 0 पहले लिख देंगे। अब 7 से इन दोनों में गुणा करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 सॉरी, ये हमारा आंसर हो गया। ये था रूल नंबर 3। अब इसके बाद हम संख्या पद्धति पर आधारित रूल नंबर 4 जानेंगे। संख्या पद्धति पर आधारित रूल नंबर 4, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग इक्वल टू, सूत्र हो जाएगा हमारा n कोष्टक में n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। उदाहरण है हमारा प्रथम n संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो हमें यह ज्ञात करना है। तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, n का स्क्वायर, n का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब। अब इसमें n हमारा n क्यूब पूरा ये नहीं होगा, हमें सिर्फ n बराबर 10 लिखना है। तो सूत्र में रखेंगे 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 पूरे बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे सरल करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 11/2 पूरे का होल स्क्वायर। डायरेक्टली जो है यहाँ से 2 आप काट सकते हैं, 2 5 जा 10, 55 का वर्ग। अब इसका गुणा स्क्वायर निकालेंगे हम,
तो 55 इंटू 55 2 बार लिख सकते हैं। ये इसका डायरेक्टली वर्गमूल निकालेंगे। तो कई ट्रिक हैं, शॉर्ट ट्रिक भी हैं वर्गमूल निकालने का, वो अलग से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वर्गमूल और घनमूल निकालने के। इसमें ऐसे ही भी कर सकते हैं आप कि दो दूनी इसका लास्ट डिजिट का जो है इसका वर्ग करें, पहले इसका वर्ग करेंगे आप। 5 5 जा 25, फिर इसका गुणा करेंगे 5 यानी कि 25 यानी 5, उसके बाद फिर 2 जा करेंगे इसका, तो 5 5 जा 25, उसके बाद 10 यानी कि 50, 2 5 5 जा 25 हासिल 30, ये हमारा आंसर होगा। तो ये थे तो रूल नंबर 4 संख्या पद्धति पर आधारित, और इसके कुछ नियम थे कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग इसमें ज्ञात करना था, जो इसमें हमने लिया उदाहरण की 10 सम संख्याओं के घनों का योग, और उस पर आंसर जो सवाल रख के लगाएं उसको हल किया और उतना आंसर हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में अपने जानेंगे इकाई के स्थान ज्ञात करना जानेंगे। इकाई के स्थान ज्ञात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।